क्या कुंठा भर दी गई है कांग्रेस के द्वारा कि उसके मंच से एक व्यक्ति मेरे देश के प्रधान की मां को गाली बक देता है और ये लोग फिर कहते हैं कि तानाशाही है। क्योंकि जिसकी माँ ही विदेशी हो उसका बेटा और उसके चमचे वो स्वदेशी तो हो नहीं सकते। चाहे और पहले मोदी की माँ मर जाए, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए, ये सब पवन खेड़ा जैसे लोग बोल चुके हैं। लेकिन अब बीजेपी ने और पूरे भारत ने समझ लिया है कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो कांग्रेस को भारत से हटाना है। वोट चोर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बोल रही है और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वोट चोरी करने का, उसका क्या? सबसे पहला वोट चोर था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने इतने सारे वोट मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उसके बावजूद एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, उनके चरण चुंबन करके प्रधानमंत्री बन गए। चाहे आप इंदिरा गांधी को ले 1971 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको लताड़ा तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को लात मारकर पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी। चाहे आप राजीव गांधी को देख लो, कश्मीर में इतनी सारी वोट की चोरियां करवाई। चाहे यूपी में आप देख लो, इनका तो इतिहास रहा है सर। वोट चोरी करने वाली भी एक ही पार्टी थी, वोट चोरी को जन्म देने वाली भी एक ही पार्टी थी, वो है कांग्रेस। पर चले गए प्रधानमंत्री मोदी, आगे जवाब ही नहीं दे रहे राहुल गांधी। सर आप मतलब अब प्रधानमंत्री मोदी आके राहुल गांधी जैसे छूट जवाब देंगे, ये स्टैंडर्ड रह गया उनका। राहुल गांधी यहाँ है, मोदी जी यहाँ है। कुछ दिनों पहले तक बोल रहे थे कि ईवीएम हैक कर लिया बीजेपी ने, जब वो फ्लॉप हो गए उसके बाद बोलते हैं कि भैया ईडी सीबीआई के जरिए बीजेपी जीत रही है। वो भी जब नहीं चल पाए तो अब नया पैतरा लेके आए। कुछ दिनों तक संविधान हिला रहे थे। और टेंशन मत लो, वोट चोरी बीजेपी कर तो रही है, आपके दिल चोरी कर रही है, मेरे दिल चोरी कर रही है, तो ऐसे ही पूरे भारत के दिल चोरी करके जीत रही है। राहुल गांधी जी का इतिहास हमारे भारत से खत्म हो चुका है। इनके बस की राजनीति है नहीं। सोनिया गांधी जबरदस्ती इनके पिछवाड़े में डंडा करके इनसे राजनीति करवा रही है, वो भी जबरदस्ती का सही, जबकि इनको पता है कि भैया हमारे बाप दादा ने, हमारे परदादा ने, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे संजय गांधी हो, सब ने वोट चोरी किया है। वोट चोरी को जन्म देने वाले ही गांधी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी थे। राहुल गांधी और उनके चमचे भी कर रहे हैं। माँ बहन की गालियां बक रहे, ये अपनी औकात दिखा रहे कि भैया हमारी हैसियत यही है कि हम सिर्फ माँ बहन की गालियां दे सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या कहेंगे, इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गालियां दी जाती हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सर आपको क्या लगता है इंडी गठबंधन के मुख से आपको संस्कृत के श्लोक सुनने मिलेंगे? तो ये इस जन्म में तो संभव नहीं है, क्योंकि जिसकी माँ ही विदेशी हो उसका बेटा और उसके चमचे वो स्वदेशी तो हो नहीं सकते। और इनका तो इतिहास गंवा रहा हो, चाहे मोदी समाज को चोर बोल देना हो, चाहे बोल देना हो भैया इनकी जबान काट लेंगे, चाहे और पहले मोदी की माँ मर जाए, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए, ये सब पवन खेड़ा जैसे लोग बोल चुके हैं। तो सर इनका इतिहास रहा है कि हम राजनीतिक रोटी सेकने के लिए प्रधानमंत्री को गाली दो, हमारे देश को गाली दो, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का एजेंडा चलाओ, जो हमारे भारत के खिलाफ है उनका प्रचार और प्रसार करो हमारे भारत में, ये इनका एजेंडा रहा था। लेकिन अब बीजेपी ने और पूरे भारत ने समझ लिया है कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो कांग्रेस को भारत से हटाना है। कांग्रेस को भारत से हटाना है, लेकिन बिहार में इलेक्शन चल रहा है, अभी तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है वोट चोर गड्डी चोर। अच्छा, वोट चोर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बोल रही है और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वोट चोरी करने का, उसका क्या? सबसे पहला वोट चोर था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने इतने सारे वोट मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उसके बावजूद एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, उनके चरण चुंबन करके प्रधानमंत्री बन गए। चाहे आप इंदिरा गांधी को ले 1971 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको लताड़ा तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को लात मारकर पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी। चाहे आप राजीव गांधी को देख लो, कश्मीर में इतनी सारी वोट की चोरियां करवाई। चाहे यूपी में आप देख लो, इनका तो इतिहास रहा है सर। वोट चोरी करने वाली भी एक ही पार्टी थी, वोट चोरी को जन्म देने वाली भी एक ही पार्टी थी, वो है कांग्रेस। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी उतने अच्छी तरीके से जवाब नहीं दे पा रही। सर आप मजाक कर रहे हो क्या? क्यों मजाक कहाँ कर रहे हैं? आप बोल रहे हो सवाल उठ, एक फुट पे चले गए प्रधानमंत्री मोदी, आगे जवाब ही नहीं दे रहे राहुल गांधी। सर आप मतलब अब प्रधानमंत्री मोदी आके राहुल गांधी जैसे छूट जवाब देंगे, ये स्टैंडर्ड रह गया उनका। राहुल गांधी यहाँ है, मोदी जी यहाँ है, तो इनके दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं। और अगर इतना ही पीछे हो गए होते, बैकफुट पे चले गए होते, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बीजेपी क्लीन स्वीप जीत गई। हरियाणा का देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, छत्तीसगढ़ का देख लो, नॉर्थ ईस्ट का देख लो, आपको लिस्ट दे सकता हूँ, वहाँ पे भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप मुझे बता दो कांग्रेस कितने राज्यों में अच्छा कर पाई? अच्छा प्रदर्शन किया, तभी तो इंडी गठबंधन कह रहा है कि वोट चोरी हुई है, जहाँ बीजेपी जीत रही है वोट चोरी के माध्यम से जीत रही है। अब देखो, यही राहुल गांधी कुछ दिनों पहले तक बोल रहे थे कि ईवीएम हैक कर लिया बीजेपी ने, जब वो फ्लॉप हो गए उसके बाद बोलते हैं कि भैया ईडी सीबीआई के जरिए बीजेपी जीत रही है। वो भी जब नहीं चल पाए तो अब नया पैतरा लेके आए। कुछ दिनों तक संविधान हिला रहे थे।
संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। जब भारत की जनता ने इनको लात मार के भगा दिया तो अब इनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो आप लेके आ गए वोट चोरी वाला। और टेंशन मत लो, वोट चोरी बीजेपी कर तो रही है, आपके दिल चोरी कर रही है, मेरे दिल चोरी कर रही है, तो ऐसे ही पूरे भारत के दिल चोरी करके जीत रही है। और मैं कहना चाहूँगा वोट चोरी भाजपा को करना चाहिए। अगर ऐसे कुकर्मियों को हटाना है ना तो साम दाम दंड भेद सब लगा लो। भारत की जनता आपके साथ खड़ी है, भारत की जनता का विश्वास भाजपा पे है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी। वोट छोड़ गड्डी छोड़ का असर क्या होगा? प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का असर बिहार में क्या दिखेगा? क्या पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए गठबंधन वाली सरकार बना पाएगी? बिहार चुनाव के बाद आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, आप खुद सुनोगे। ये जो भी इनके कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है ना वो बोलेंगे भैया राहुल गांधी कांग्रेस छोड़। यही आखिरी यात्रा निकलने वाली है और फिर राहुल गांधी एक लास्ट यात्रा निकालेंगे हमारे नई दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर के इटली के मिलान तक। राहुल गांधी जी का इतिहास हमारे भारत से खत्म हो चुका है, इनके बस की राजनीति है नहीं। सोनिया गांधी जबरदस्ती इनके पिछवाड़े में डंडा करके इनसे राजनीति करवा रही है। अगर कांग्रेस को राहुल गांधी छोड़ना चाहते या कार्यकर्ता डिमांड करते छोड़ने की तो अभी तक राहुल गांधी छोड़ चुके होते, लेकिन राहुल गांधी तो कांग्रेस के लिए बनी है और कांग्रेस राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए बनी है। हाँ करेक्ट, कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए बनी है। कांग्रेस पार्टी का हमारे भारत से, भारत की जनता से, भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। इनको चाहिए भैया बस संविधान 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 का गाना गाओ लेकिन संविधान का पालन मत करो। लेकिन संविधान में वोट चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा है ना, चुनाव आयोग ठीक तरीके से सामना कर पा रहा है ना, बीजेपी डिपेंड कर पा रही है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने आप को सही ठहराते हुए दिख रहे हैं। सर राहुल गांधी जी अपने आप को सही ठहराते हुए दिख रहे हैं, वो भी जबरदस्ती का सही, जबकि इनको पता है कि भैया हमारे बाप दादा ने, हमारे परदादा ने, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे संजय गांधी हो, सबने वोट चोरी किया है। वोट चोरी को जन्म देने वाले ही गांधी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी थे। अंबेडकर जी का चाहे वोट चुराना हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का वोट चुराना हो, इतने सारे एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ कि इन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक, चाहे हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बने रहने के लिए इमरजेंसी लगवाना हो, इतने सारे एग्जाम्पल तो आपको दे दिया है। राहुल गांधी जी बोले ना खुल के कि हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे दादाजी ने वोट चोरी का सिलसिला शुरू किया था। SIR भी तो एक तरीके से वोट चोरी हुआ ना, आधे आधे आपने कितने लाख वोटों को काट दिया बताओ। राहुल गांधी 65 लाख वोटों को हटा दिया बिहार से। अगर इतना ही वोट चोरी कर रही है तो मैं राहुल गांधी जी से बोलना चाहूँगा ना, सिर्फ माइक में भोंकने से, मीडिया के सामने आके बोलने से कुछ नहीं होता ना। इलेक्शन कमीशन ने बोला तो सही, आप लिख के हलफनामा दे दो, दिया इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ आके चिल्लाए जा रहे हैं, बाद में जाके माफ़ी मांग लेंगे। इनका तो इतिहास ही यही रहा है, चिल्लाओ पहले गालियाँ बको, उसके बाद जाके माफ़ी मांग लो। क्या किया था इन्होंने राफेल में? जब इन्होंने बोला था चौकीदार चोर है, जाके माफ़ी मांग ली थी ना 6 बार। बस ये वही करेंगे, इनको पता है मुझे बोलना है, बिहार की जनता को गुमराह करना है, उसके बाद जब कुछ नहीं हो पाएगा तो आके माफ़ी मांग लेने, काम खत्म। अब जो चिरकुट नेताओं द्वारा मतलब कहें कि बैक लॉबी द्वारा, कांग्रेस की बैक लॉबी द्वारा आम सभा खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री को मां की गालियां दी जाती हैं, अभद्र अभद्र तरीके से बोला जाता है, तो उसको कैसे देखते हैं? सर इनको पता चल चुका है, वोट चोरी वाला जो मेरा फैक्टर था वो भी धीरे धीरे लूज हो रहा है, क्योंकि कई सारे वीडियो इनके बाहर आ चुके हैं कि इनके जो इन्फ्लुएंसर जो ये पैसा दे दे के वोट चोरी करवा रहे थे, अब वो माफ़ी मांग रहे हैं और अपने वीडियो डिलीट कर रहे हैं। तो इनको पता चल चुका है कि वोट चोरी वाला मेरा फ्लॉप हो चुका है। इसीलिए जैसे पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां बकी थी, उसके बाद आके माफ़ी मांगी थी, वही सेम चीज़ राहुल गांधी और उनके चमचे भी कर रहे हैं। माँ बहन की गालियां बक रहे, ये अपनी औकात दिखा रहे कि भैया हमारी हैसियत यही है कि हम सिर्फ माँ बहन की गालियां दे सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एक समय राहुल गांधी सावरकर जी को माफी वीर कहते थे, अब वो समय भी आने वाला है जब राहुल गांधी खुद माफी वीर बन जाएंगे? सर यही राहुल गांधी, अभी मैं 4 दिन पहले की इनकी वीडियो देख रहा था, ये बोल रहे थे कि मोहनदास करमचंद गांधी को गोडसे ने गोली इसलिए मारी क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी संविधान के साथ थे, जबकि इस जाहिल को ये नहीं पता कि गोली उनको मारी गई थी 1949 में और संविधान हमारे भारत में लागू हुआ 1950 में। तो संविधान का और गांधी का कोई लेना देना ही नहीं था। तो राहुल गांधी जी के बयान तो आपको जानते ही हो, चाहे आलू से सोना निकाल देना हो, चील कौवों को नौकरी दे देना हो, तो ऐसे 2 कौड़ी के नेताओं का भारत की जनता ने ना ही कभी भरोसा किया है और ना ही करेगी। बहन की गालियाँ प्रधानमंत्री को दी जाती है मंच से, अप्रत्यक्ष तरीके से, कैसे देखते हैं? सर ये बहुत ही निंदनीय, घृणित कार्य है जो किया जाता है इंडिया अलायंस के मंच से मेरे देश के प्रधान के माता को, जो है भी नहीं। देखिए माँ और बहन की गाली तो झगड़े में भी नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए कि माँ बहन का क्या लेना देना है? और हम जो हमेशा से कहते आए थे कि ये मोदी विरोध करते करते ये लोग
मोदी विरोध करते करते ये लोग अब उनका व्यक्तिगत विरोध करने लगे। अबे आप राजनीतिक विरोध करो ना। हालांकि मुझे इतना पता है कि पुलिस ने उसको सही से पिछवाड़ा लाल कर दिया है और पुलिस इलाज कर रही है, लेकिन आप ये सोचिए कि क्या कुंठा भर दी गई है कांग्रेस के द्वारा कि उसके मंच से एक व्यक्ति मेरे देश के प्रधान की माँ को गाली बक देता है और ये लोग फिर कहते हैं कि तानाशाही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि किसी की माँ किसी की बहन को हम यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, हम यहाँ बेटियों के सम्मान की बातें करते हैं और कोई किसी की माँ को गाली बक रहा है। चाहे की नहीं सुनिए, प्रधानमंत्री की माँ को गाली। मैं वही बोल रहा हूँ, चाहे वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे वो नेता विपक्ष हो, माँ की गाली किसी को नहीं मिलनी चाहिए। राहुल गांधी की भी माँ को गाली नहीं मिलनी चाहिए और मोदी जी की भी माँ को गाली नहीं मिलनी भाजपाई तो चाहिए। राहुल गांधी की माँ को भी देते हैं, भाजपाई तो राहुल गांधी की माँ को बोलते हैं, नहीं बोलते क्या? बारगल बारगल नहीं कहा गया भाजपाइयों द्वारा। मैं बता देता हूँ आपको, मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूँ, नहीं बोलना चाहिए। उनका अतीत क्या था, क्या है, क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता। वो एक राजनीतिक हमला है, वो एक राजनीतिक हमला है। जैसे मोदी जी को चोर बोला जाता है, जैसे मोदी जी को तानाशाह बोला जाता है, ऐसे उनके लिए बोला जाता है, जो नहीं होना चाहिए। दोनों ही पार्टियों को ये समझना चाहिए कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन यहाँ सीधे माँ को लेकर अभद्र गाली दी गई है, बहुत ही अभद्र, ये निंदनीय है।